बहुत समय पहले की बात है। विंध्यापुर राज्य के एक छोटे से गांव सागरखेड़ा में माधव नाम का एक गरीब मछुआरा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास न अच्छी नाव थी, न मजबूत जाल। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसकी किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती थी। माधव के परिवार में उसकी पत्नी गौरी और 7 वर्षीय बेटा मोहन था। गरीबी और भूख उनके घर की स्थायी मेहमान बन चुकी थी। एक सुबह माधव अपनी टूटी फूटी नाव के पास उदास बैठा था। तभी मोहन घबराया हुआ दौड़ता आया। बाबा, बाबा, जल्दी चलो, माँ रो रही है। मोहन की बात सुनते ही माधव तुरंत घर की ओर भागा। घर पहुंचकर उसने देखा कि गौरी चूल्हे के पास बैठी रो रही थी। क्या हुआ गौरी? माधव ने चिंतित होकर पूछा। गौरी आंसू पोंछते हुए बोली, कल से घर में कुछ नहीं पका। मैं तो भूखी रह सकती हूँ माधव, लेकिन मोहन सुबह से खाने के लिए रो रहा है। कल मैंने उसे झूठ बोलकर सुला दिया कि खाना पक रहा है और आज चूल्हे पर सिर्फ पानी उबल रहा है। यह सुनकर माधव की आंखें भर आईं। वह बिना कुछ बोले घर से निकल गया और समुद्र की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसके कानों में भारी आवाज गूंजी। इतने दुखी मन से कहां जा रहे हो पुत्र? माधव ने पीछे मुड़कर देखा। एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक रहस्यमयी साधु बैठा था। माधव बोला, मेरी जिंदगी में केवल दुख ही दुख है महाराज। मैं सुबह से शाम तक समुद्र में जाल डालता हूँ, लेकिन मेरे हिस्से में एक मछली तक नहीं आती। साधु धीरे से मुस्कुराया। भगवान जो करते हैं मनुष्य की भलाई के लिए करते हैं। यह सुनकर माधव तिलमिला उठा। क्या भूख भी किसी की भलाई हो सकती है? मेरा परिवार भूखा सोता है महाराज। साधु शांत स्वर में बोला, कभी कभी धन इंसान को ऐसा बना देता है कि वह अपना असली स्वरूप भूल जाता है। शायद ईश्वर तुम्हें उसी परीक्षा से बचा रहे हैं। माधव ने नाराज होकर मुंह फेर लिया और समुद्र की ओर बढ़ गया। पूरा दिन बीत गया। उसने बार बार जाल डाला, लेकिन हर बार जाल खाली निकला। तभी वहां गांव का अमीर मछुआरा रघु अपनी बड़ी नाव लेकर आया। उसके जाल में ढेर सारी मछलियां थी। रघु हंसते हुए बोला, अरे माधव, अभी तक किस्मत आजमा रहे हो। लगता है मछलियां तुम्हारा चेहरा देखकर भाग जाती हैं। माधव चुप रहा। रात गहरी हो चुकी थी। समुद्र शांत था। माधव ने आखिरी बार जाल फेंका। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि जाल भारी हो गया है। उसने तेजी से जाल खींचा। उसमें केवल एक चमकदार मछली फंसी थी। माधव निराश होकर बोला, हे भगवान, कम से कम 2 मछलियां होती। तभी समुद्र की लहरों में हलचल हुई और पानी के बीचों बीच एक अद्भुत जल देवी प्रकट हुई। मैं समुद्र की रक्षक हूँ। तुम्हारे जाल में जो मछली फंसी है वो मेरे क्षेत्र की है। उसे छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। जल देवी कुछ क्षण उसे देखती रही और फिर गायब हो गई। माधव मछली लेकर घर लौट आया। उसने गौरी को पूरी घटना बताई।
गौरी हैरान होकर बोली, अरे मूर्ख, तुम कुछ भी मांग सकते थे। धन मांग लेते, अच्छी नाव मांग लेते। माधव सारी रात सोचता रहा। अगली सुबह वह फिर समुद्र पहुंचा। जैसे ही उसने जाल डाला, जल देवी दोबारा प्रकट हुई। क्या तुमने अपना फैसला बदल लिया? हाँ, मैं मछली वापस करने को तैयार हूँ। बदले में मैं चाहता हूँ कि मेरे जाल में इतनी मछलियां फंसें कि मैं बहुत अमीर बन जाऊं और पूरे गांव में सिर्फ मेरे ही जाल में मछलियां आएं। जल देवी कुछ पल शांत रही। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन वचन दो कि तुम गरीबों की मदद करोगे और अपने पुराने दिन कभी नहीं भूलोगे। मैं वचन देता हूँ। जल देवी गायब हो गई। माधव ने जैसे ही जाल समुद्र में डाला, वह मछलियों से भर गया। उस दिन के बाद हर बार उसके जाल में सैकड़ों मछलियां आने लगी। धीरे धीरे उसकी झोपड़ी एक विशाल हवेली में बदल गई। वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया।